1 अक्टूबर से लागू होंगे देश में ये 15 नए नियम, सीधा आम आदमी की जेब पर पड़ेगा असर। जीएसटी से लेकर डेबिट क्रेडिट कार्ड तक कई सारे सरकारी नियम बदल जाएंगे। आइए एक एक करके मैं आपको 15 ही अपडेट फटाफट से बता देता हूँ। सबसे पहले तो सरकार ने 2000 रुपए के नोटों को बदलवाने की आखिरी तारीख बढ़ा दी है। अगर आपके पास अब भी 2000 रुपए के नोट रखे हैं तो ध्यान दें 7 अक्टूबर तक आप नोटों को बदलवा सकेंगे। आरबीआई की तरफ से इस संबंध में एक नया सर्कुलर जारी किया गया, लेकिन अब दोस्तों बैंकों में नोट नहीं बदले जाएंगे, बल्कि आरबीआई के नए नियम के मुताबिक आप रिजर्व बैंक के 19 इश्यू ऑफिस में इन नोटों को बदलवा सकेंगे। चलिए अगला अपडेट है दोस्तों, सरकार ने अक्टूबर महीने के लिए घरेलू नेचुरल गैस के दाम बढ़ा दिए। अब नया भाव क्या हो गया इसका, तो ये आप देख सकते हैं $8.60 MMBTU से बढ़कर $9.20 MMBTU हो गई है घरेलू नेचुरल गैस। और ये नई दरें 1 अक्टूबर से 30 अक्टूबर तक के लिए प्रभावी रहेगी। लेकिन ध्यान रहे दोस्तों, ये कीमतें बढ़ने से डोमेस्टिक गैस की कीमतें बढ़ी हैं, लेकिन इसका असर सीएनजी पीएनजी ग्राहकों पर नहीं होगा, क्योंकि नए फॉर्मूले के हिसाब से सरकार ने डोमेस्टिक गैस की कीमतों के लिए सीलिंग तय कर दी है। चलिए अगला अपडेट है, शहरों में घर के लिए होम लोन पर सब्सिडी योजना सरकार अक्टूबर में लाने की प्लानिंग में है। इस योजना के तहत 60,000 करोड़ रुपए की धनराशि टोटल बजट लगाएगी सरकार, जिसमें देश के 25 लाख लोगों को फायदा होगा। 9 लाख रुपए तक का लोन आपको सालाना 3 से 6.5% सब्सिडी की ब्याज दर पर मिलेगा और 20 साल तक के लिए अधिकतम 50 लाख रुपए तक का लोन आप इसमें ले पाएंगे। चलिए अगला अपडेट है, 1 अक्टूबर से बदलेगा स्कूलों का समय, सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे तक रहेगा समय, 4 छुट्टी रहेगी, 24 दिन लगेंगे स्कूल। राजस्थान राज्य में स्कूलों में ये नया समय लागू होने जा रहा है। इस संबंध में शिक्षा विभाग की तरफ से निर्देश भी जारी कर दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 1 अक्टूबर को तेलंगाना राज्य में 13,500 करोड़ की परियोजनाओं का शुभारंभ करेंगे। और वैसे राजस्थान में 1 अक्टूबर से फिर से कर्मचारी हड़ताल पर भी जाएंगे। पेट्रोल पंप संचालक वापस हड़ताल पर जा रहे हैं और इसलिए 1 अक्टूबर को सुबह 6 से शाम 6 बजे तक पेट्रोल पंप बंद ही रहेंगे। इसके अलावा भी संचालकों का कहना है कि लगभग 6,500 से भी ज्यादा राजस्थान राज्य के पेट्रोल पंप जो है वो अनिश्चितकालीन तक बंद रहेंगे। चलिए अगला अपडेट है दोस्तों, ग्राहक खुद चुन सकेंगे अपनी पसंद का कार्ड नेटवर्क। 1 अक्टूबर से यह नया नियम लागू होगा। आपको वीजा, मास्टर, रुपे कौन सा कार्ड चाहिए, ये आजादी अब आपके पास होगी। बैंक अपनी मर्जी से आपको कार्ड नहीं दे पाएंगे। जल्द ही मोबाइल नंबर की तरह आप अपने कार्ड को पोर्ट भी करा पाएंगे। जिस भी नेटवर्क का कार्ड आप लेना चाहते हो वो ले पाएंगे, है ना। चलिए लैप्स हो चुकी है एलआईसी पॉलिसी को दोबारा चालू कराने का सुनहरा मौका। अक्टूबर महीने में एलआईसी ऑफर लेकर आई है। 30% कम लेट फीस देनी पड़ेगी आपको। आपकी कोई सालों से बंद पड़ी एलआईसी पॉलिसी है ना, तो उसको आप अक्टूबर में चालू करा सकते हैं। अगला अपडेट है, 1 अक्टूबर से ऑनलाइन गेमिंग, कसिनो और घुड़दौड़ पर 28% जीएसटी देना पड़ेगा। ये ड्रीम 11, माई 11 सर्किल वगैरह सबसे जीती हुई धनराशि पर भी अब टैक्स एक्स्ट्रा लगेगा। ऑनलाइन गेमिंग पर 1 अक्टूबर से 28% जीएसटी लगेगा। इस संबंध में सभी राज्यों को सितंबर महीने तक जीएसटी संशोधन विधेयक 2023 पारित करने का आदेश भी सरकार ने जारी किया था। रेल यात्रियों के लिए बड़ी खबर है, 1 तारीख से बदलेगा ट्रेनों का समय। काफी ज्यादा ट्रेनों के जो टाइम टेबल में बदलाव होने जा रहे हैं, तो आप 1 तारीख बाद ट्रेन टिकट बुक कराने से पहले रेलवे की वेबसाइट पर टाइम टेबल चेक करके निकले। अगला अपडेट है दोस्तों, घर बनाने वालों के लिए बुरी खबर, 1 अक्टूबर से सीमेंट की कीमतें बढ़ जाएगी। रिपोर्ट्स की माने तो 1 अक्टूबर से सीमेंट की कीमतों में 30 से 40 रुपए प्रति बोरी यानी कि प्रति बैग सीमेंट की कीमतें महंगी हो सकती है। अगला अपडेट और नया नियम है, 1 अक्टूबर से 31 दिसंबर तक राजधानी दिल्ली में डीजल जनरेटर चलाने पर रोक रहेगी। हालांकि कुछ लोगों को इसमें छूट मिलेगी और वो लोग स्पेशल इमरजेंसी सेवाओं को छूट मिलेगी, जैसे कि हॉस्पिटल हो गया, नर्सिंग हो गया, मेट्रो रेल सहित कई तरह की इमरजेंसी सेवाओं पर डीजल जनरेटर चलाने की छूट मिलेगी। बाकी उद्योग धंधे, काम धंधे, व्यापारिक औद्योगिक इकाइयों के लिए डीजल से जनरेटर का इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। दिल्ली समेत सभी एनसीआर इलाकों में यह नया नियम लागू हो चुका है। चलिए अगला अपडेट है, चंडीगढ़ ट्रैफिक पुलिस ने चेतावनी जारी की है। पार्क या हॉस्पिटल व घर के गेट के सामने गाड़ी नहीं खड़ी कर सकते हैं। पार्किंग नहीं कर सकते मतलब नहीं मानने पर कार्रवाई होगी, जुर्माना लगेगा, साथ ही ड्राइविंग लाइसेंस भी आपका रद्द किया जा सकता है। चलिए अगला अपडेट है दोस्तों, 1 अक्टूबर से त्रिपुरा राज्य में बिजली महंगी हो जाएगी। त्रिपुरा राज्य सरकार के बिजली निगम द्वारा 5 से 7% तक बिजली की दरों में बढ़ोतरी कर दी जाएगी। चलिए अगला अपडेट है, उत्तर प्रदेश की योगी सरकार इस खास योजना से हर ब्लॉक के 2 किसानों को ड्रोन पायलट बनाएगी। अक्टूबर से ही ड्रोन ट्रेनिंग का प्रोग्राम शुरू करेगी योगी सरकार। अगला अपडेट है, 1 अक्टूबर से जन्म मृत्यु पंजीयन के नए नियम लागू होंगे। आपका आधार कार्ड, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट, वोटर आईडी कार्ड, स्कूल एडमिशन से लेकर सारे काम, सारे डॉक्यूमेंट, दस्तावेज जो है वो सिर्फ और सिर्फ बर्थ सर्टिफिकेट यानी कि जन्म प्रमाण पत्र के जरिए बन जाएंगे। यानी 1 अक्टूबर के बाद दोस्तों आपका जन्म प्रमाण पत्र सबसे महत्वपूर्ण डॉक्यूमेंट्स में से एक होगा। इस संबंध में नया कानून मानसून सत्र में बिल के रूप में पास भी हो चुका और 1 अक्टूबर से ये नया नियम लागू होने जा रहा है। चलिए ब्रिटेन जाना अब आपका और ज्यादा महंगा होगा। अक्टूबर से आगंतुकों और छात्रों के लिए वीजा शुल्क लगभग 13,500 रुपए तक बढ़ा दिए गए हैं। दिल्ली एनसीआर में 1 अक्टूबर से जीआरएपी सिस्टम लागू होगा। डीजल जनरेटर के उपयोग पर भी नए नियम मैंने आपको बता दिए। इसके अलावा भी दिल्ली सरकार ने प्रदूषण पर लगाम लगाने के लिए एक नया नियम जारी किया है। अब निर्माण साइट पर एंटी स्मोक गन लगाना जरूरी होगा। चलिए 1 अक्टूबर से किसान भाई लोगों के लिए घर घर केसीसी अभियान की शुरुआत करेगी मोदी सरकार। मकसद है ज्यादा से ज्यादा किसान भाई लोगों को किसान क्रेडिट कार्ड की योजना से जोड़ना। चलिए अगला अपडेट और नया नियम है, विदेश घूमने जाने वालों के लिए खर्चों पर अब 20% टैक्स देना पड़ेगा। 1 अक्टूबर से टीसीएस कैलकुलेशन का नियम बदलने जा रहा है। सरकार के नए नियम के मुताबिक दोस्तों 1 अक्टूबर से विदेश में अगर एक साल में आप 7 लाख रुपए या इससे ज्यादा खर्च करते हो तो सीधा 20% टैक्स देना पड़ेगा और 7 लाख रुपए से कम के खर्च पर
पर 5% ही TCS लगेगा। ये मतलब सरकार की तरफ से नया नियम लागू होने जा रहा। चलिए अगला अपडेट है, राजस्थान के सरकारी स्कूलों में ऑनलाइन लगेगी अटेंडेंस, मोबाइल ऐप पर अपडेट करनी होगी हाजिरी। 2 अक्टूबर से यह नया नियम लागू होगा। पूरे राज्य के सभी स्कूलों में सरकार ने साला दर्पण मोबाइल ऐप जारी किया, जहां पर अब अटेंडेंस लगानी होगी टीचर्स को ऑनलाइन। गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट की तरफ से यह आदेश जारी हो चुका है। अगला अपडेट है, पान मसाला तंबाकू पर IGST रिफंड को लेकर 1 अक्टूबर से नियम बदलने जा रहा। वित्त मंत्रालय की तरफ से इस संबंध में जानकारी दी गई। ज्यादा जानकारी आप देख सकते हैं इसके बारे में। चलिए खबर है, 1 अक्टूबर से सिम कार्ड का भी एक नया नियम लागू होगा। पहले से सख्तियां काफी ज्यादा बढ़ जाएगी। आए दिन दोस्तों फर्जी सिम कार्ड के जरिए धोखाधड़ी, फर्जीवाड़े के मामले काफी ज्यादा सामने आते हैं। तो अब सरकार अक्टूबर से ये नया नियम लागू करने जा रही है। सिम कार्ड बेचने वाले दुकान वालों को पहले ग्राहक का बैकग्राउंड चेक करना होगा, उसका कंप्लीट वेरिफिकेशन करना होगा, उसके बाद ही सिम कार्ड इश्यू की जाएगी। चाहे आप एयरटेल, जियो, वोडाफोन आइडिया, VI किसी की भी सिम कार्ड ले रहे हो, अब आपका KYC के साथ साथ कंप्लीट वेरिफिकेशन होगा। और अगर दुकानदार बिना वेरीफाई किए ग्राहक को हर किसी को फर्जी तरीके से सिम देगा तो उस पर सीधा 10 लाख रुपए का जुर्माना लगाया जाएगा। चलिए अगला अपडेट, नया नियम है, इंडियन बैंक ने ग्राहकों को तोहफा दिया, स्पेशल FD में निवेश का समय बढ़ाया। अब आपको 8% ब्याज मिलेगा और इसमें निवेश की सीमा 31 अक्टूबर 2023 तक लागू रहेगी तारीख। चलिए खबर है दोस्तों, उत्तर प्रदेश में निजी वाहन रखने वालों के लिए एक नया नियम आ गया जो कि 3 तारीख से 3 अक्टूबर से लागू होगा और योगी सरकार ने इस संबंध में आदेश भी जारी कर दिया है। अब ये नियम के बारे में जानकारी आप ज्यादा देख सकते हैं कॉमर्शियल वाहनों के लिए और जो निजी वाहनों के लिए क्या क्या बदलाव लागू किए जाएंगे। और अगला अपडेट है, 8 अक्टूबर से शुरू होगी अमेजॉन और फ्लिपकार्ट की मेगा सेल। बैंक ऑफर से भी अच्छी खासी बचत कर पाएंगे आप। और बाकी 8 से 15 अक्टूबर के बीच अमेजॉन के ऊपर ग्रेट इंडियन फेस्टिवल सेल और फ्लिपकार्ट के ऊपर बिग बिलियन डेज सेल शुरू होगी, जिसमें आप अच्छे खासे ऑफर्स का फायदा उठा सकते हैं। चलिए अगला अपडेट है, सुप्रीम कोर्ट ने पलटा मुंबई हाई कोर्ट का फैसला और कहा कि सरकार जन कार्य के लिए जमीन का कुछ हिस्सा मुफ्त में मांग सकती है आम आदमी से भी। चलिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सरकार का बड़ा फैसला, हर जिले में महिला थाना के अलावा होगी एक और महिला थाना अध्यक्ष। लापरवाही पर पद भी जाएगा और सेवा भी समाप्त होगी। 1 अक्टूबर से पूरे तमिलनाडु में बुखार और डेंगू की जांच के लिए 1000 चिकित्सा शिविर भी लगाए जाएंगे। और 1 अक्टूबर से हीरो कंपनी की नई स्पोर्ट्स बाइक महंगी होने जा रही है। हीरो मोटोकॉर्प ने करिश्मा अक्षयमार की कीमत 7000 रुपए बढ़ाने का फैसला किया है। और कारों में भी देखिए आप, किया सेल्टोस और किया कैरेंस की गाड़ियां महंगी हो जाएगी 1 तारीख से ही। लगभग 40,000 से 60,000, 90,000 रुपए तक कीमतों में बढ़ोतरी होगी। और 1 अक्टूबर से 3% महंगे मिलेंगे टाटा के कॉमर्शियल व्हीकल्स भी, ट्रक वगैरह ये। हालांकि आम आदमी को सरकार ने महंगाई से राहत देने के लिए दालों की स्टॉक लिमिट पर फैसला लिया। कारोबारी 50 मीट्रिक टन से ज्यादा स्टॉक नहीं रख पाएंगे। 31 दिसंबर तक ये पाबंदियां लागू रहेगी। अक्टूबर से उत्तराखंड में भी MBBS की हिंदी मीडियम की पढ़ाई शुरू हो जाएगी। अभी हमारे देश में मध्य प्रदेश में ये सिलेबस शुरू हो चुका है और अभी उत्तराखंड सरकार भी MP के ही सिलेबस से हिंदी मीडियम पढ़ाई शुरू करेगी। उसके बाद हमारे देश में सिर्फ ये 2 ही ऐसे राज्य होंगे जहां अभी तक हिंदी मीडियम में MBBS डॉक्टरी की पढ़ाई शुरू हो चुकी है। चलिए मध्य प्रदेश में और एक अच्छी खबर है, लाडली बहना योजना की लाभार्थियों को, महिलाओं, माताओं, बहनों को सिर्फ 450 रुपए में मिलेगा गैस सिलेंडर। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की तरफ से ये बड़ी घोषणा की गई है। अक्टूबर से ही इस योजना का फायदा मिलना शुरू हो जाएगा। और इसके अलावा लाडली बहना योजना से जुड़ी महिलाओं के लिए जो हर महीने 1000 रुपए धनराशि मिलती थी उसको भी बढ़ाकर 1250 रुपए हर महीने कर दिया है। चलिए अगला अपडेट है दोस्तों, झारखंड में 1 अक्टूबर से नई मजदूरी दर व महंगाई भत्ता लागू होगा। देखिए झारखंड में 1 अक्टूबर से ही न्यूनतम मजदूरी परामर्शदात्री परिषद की बैठक में बड़ा फैसला लिया गया। अब न्यूनतम मजदूरी बोनस 30 नवंबर तक हर मजदूर को देना अनिवार्य होगा। ये कुछ नए लेबर रेट और नए लेबर लॉ लागू किए जा रहे हैं झारखंड राज्य में। अब इसके बारे में थोड़ी डिटेल जानकारी आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि अकुशल, अर्धकुशल, पूर्ण कुशल श्रमिकों को, मजदूरों को मासिक वेतन के रूप में कितनी बढ़ोतरी की गई है। चलिए अगला नया नियम है, राजस्थान सरकार ने कोचिंग संस्थानों के लिए नई गाइडलाइंस जारी की है। अब छात्रों को हर सप्ताह 1.5 दिन का अवकाश देना अनिवार्य होगा। आए दिन इस तरह की घटनाएं देखी जाती हैं कि स्टूडेंट्स जो हैं वो स्ट्रेस, तनाव, टेंशन के चलते इस हद तक उतर आते हैं। तो इसलिए राजस्थान सरकार ने कोचिंग इंस्टीट्यूट्स के लिए नई गाइडलाइंस जारी की है, जिसके मुताबिक एक तो असेसमेंट टेस्ट का भी रिजल्ट सार्वजनिक नहीं करेंगे कोचिंग इंस्टीट्यूट, और 9वीं क्लास से पहले कोचिंग में एडमिशन भी नहीं ले पाएंगे। राजस्थान कोटा में बढ़ रही ऐसी घटनाओं के चलते अशोक गहलोत सरकार ने ये फैसला किया है ना। तो ये दोस्तों 1 अक्टूबर से शुरू होने वाले सारे बड़े बदलाव, नए नियम मैंने आपको एक साथ बता दिए। और भी बाकी LPG गैस सिलेंडर वगैरह की कीमतों में बदलाव होगा तो मैं आपको अलग से सस्ता महंगा का वीडियो DLS न्यूज पर बता दूंगा। इसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़े रहेगा मेरे साथ। इस वीडियो को लाइक और शेयर करना, चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।